नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम एम मोहम्मद अरहान है। मैं सेंट जोसेफ विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला छात्र हूँ। तो आज हम एक चर्चा के मुद्दे पर बात करने वाले हैं। क्या हमें हिंदी को दूसरी भाषा की नीति बनानी चाहिए या नहीं? कई लोग मानते हैं कि हिंदी को दूसरी भाषा बनाने से हमारे संस्कृति और सब में एक उद्धार होगा। वहीं कई लोग मानते हैं कि हिंदी को दूसरी भाषा बनाने से दूसरी भाषाओं की महत्व कम हो जाएगा। तो आज हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए दो और लोग जुड़ रहे हैं। ये है हमारे मित्र लक्ष्य और जैनम। तो इस चर्चा पे हम तीन लोग बात करने वाले हैं। ये अब लक्ष्य इसके बारे में राय जानते हैं। युवा पीढ़ी के लिए हिंदी सीखने भविष्य में क्यों सहायक हो? देखो, जब एक युवा हिंदी सीखता है तो अगर उसे कहीं और किसी और क्षेत्र में काम करना हो या किसी और राज्य में काम करना हो तो उसे आसानी होगी। अभी कोई कन्नड़ा सीखकर कर्नाटका में काम कर रहा है और उसे अगर महाराष्ट्र में जाके काम करना हो अगर भविष्य में, तो उसे हिंदी अगर भाषा आती हो तो वो महाराष्ट्र में आसानी से काम कर पाएगा। किंतु अगर सिर्फ कन्नड़ा आती होगी तो सिर्फ वो कर्नाटका के राज्य में ही काम कर पाएगा। परंतु जब हिंदी भाषा का माध्यम हो तो वो अनेक राज्यों में जाके काम कर सकता है। आइए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या हिंदी के विभिन्न भविष्य समुदायों के बीच पुल बनाया जा सकता है? हाँ जी, जैसे मैंने आपको पिछले सवाल के बारे में बताया कि एक व्यक्ति जब दूसरे राष्ट्र में जाता है, जैसे कि अभी अगर एक बंदा यहाँ से केरला या फिर कश्मीर की तरफ जा रहा है, तो अगर उसे कश्मीरी नहीं आती या फिर तमिल नहीं आता है तो वो उनसे बात नहीं कर सकता है, उनसे बातचीत करने में उसे बहुत कठिनाई होगी। परंतु जब हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा होगी तो सब लोगों को हिंदी सीखना पड़ेगा और जब सब लोग हिंदी सीखेंगे तो एक दूसरे से वार्तालाप करने में बहुत आसानी होगी, जिससे हर किसी को सहायता मिलेगी। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। हिंदी फिल्मों में और साहित्य लोकप्रिय भाषा सीखने को कैसे प्रेरित करती है? जैसे हम आपको बताते हैं, सिर्फ जो मूवियाँ बनती है और जो सहायता होती है वो केवल मनोरंजन के लिए नहीं बनती है, उससे हमें बहुत सीख मिलती है। जैसे कई मूवी है जिसे हम देखते हैं जिससे हमें बहुत सारी सहायता मिलती है, मतलब हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है और हमें साहित्य के बारे में जानने को मिलता है, तो जिससे हमारी हिंदी और शुद्ध होती है और हमें हिंदी के पहले के कैसा हिंदी था और कैसे बोला जाता था, कैसे लोग बातचीत करते थे एक दूसरे के, उसके बारे में हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तकनीक और सोशल मीडिया में हिंदी की बढ़ती भूमिका को आप कैसे देखते? देखिए, आजकल करोड़ों लोग YouTube, सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक को बहुत सारा यूज करते हैं और वहां पर हिंदी भाषा में वीडियो बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं। जैसे कि अगर आपको अभी किसी कॉमेडी शो का वीडियो देखना है तो आपको अगर हिंदी नहीं आती हो तो आपको वो वीडियो देखने में बहुत सारी कठिनाई होगी। इसीलिए जब आप हिंदी जानते हो तो उन वीडियो को देखने में लिए सोशल मीडिया आपको चलाने के लिए बहुत आसानी होगी और सोशल मीडिया में अभी हिंदी की उपलब्धि बहुत ज्यादा बढ़ रही है। बहुत बढ़िया। क्या हिंदी जानने से भारतीय और वैश्विक स्तर पर एक विशेष पहचान मिलती है या नहीं? जरूर, हिंदी को राष्ट्रीय स्तर पे बहुत अच्छी पहचान मिलती है जब हम हिंदी को राष्ट्रीय स्तर की तरह यूज करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदी का बहुत सारा इस्तेमाल हुआ जा रहा है। अगर हम अंतरराष्ट्रीय में जाए और हिंदी बात करते हैं तो वहां पर अन्य भारतीय से बात करने में बहुत आसानी होती है और हम एक दूसरे को पहचान सकते हैं कि हम एक ही राष्ट्र से आए हैं। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदी का बहुत बड़ा योगदान दिया जाता है और उसका बहुत बड़ा महत्व है। तो मैं आपसे एक सवाल करने वाला हूँ। अगर हम हिंदी सीखने से बच्चों को क्या फायदा होता है? अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अगर नियोजित किया गया तो जो छात्र दूसरे राज्यों से आते हैं और उनको हिंदी नहीं आती है, अगर उन्होंने भी अगर हिंदी को अपना लिया तो वाद विवाद बातचीत करने में बहुत आसानी होगी। जैसे अपने थॉट्स मतलब अपने विचारों को उनके साथ उनके सामने वो एक्सप्लेन करना बहुत इजी होगा। जी, आपका ये जो आपने उत्तर दिया बहुत अच्छा था। तो जन्म, मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या हिंदी से बड़े बड़े सरकारी कामों में सबको समझाना आसान होगा? हाँ बिल्कुल। जैसे कि अगर कर्नाटका राज्य सरकार को आंध्रा राज्य सरकार से कुछ मीटिंग या कुछ टॉपिक पे डिस्कशन करना होगा तो हम उधर बोल सकते हैं और भाषा की दिक्कत होती है। तो अगर हिंदी सामान्य भाषा हुई तो कुछ भी निर्णय मतलब दोनों एक साथ बैठकर एक ही भाषा में अच्छी तरीके से अपने भाव को प्रकट करके ले सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया था आपका उत्तर। तो मैं आपसे और एक सवाल पूछूंगा, क्या हिंदी सीखने से दूसरी भाषाएं खत्म हो जाएगी? जी नहीं। अगर एक देश एक भाषा का जो मेन टैगलाइन है अगर उसको हम अपना लिए तो जैसे कि थोड़े सरकारी स्तर पर सिर्फ हिंदी का यूज होगा, बाकी भाषाएं
अपने अपने मतलब जो उनके उनके रीजन्स है उस स्पेसिफिक रीजन्स में बोली जाएगी। उसकी वजह से दूसरी भाषा खत्म नहीं होगी। बस मतलब भारतीय देश को हिंदी भाषा के देश के रूप में मतलब विश्व स्तर पर दिखाया जाएगा। जी, आपका उत्तर तो बहुत बढ़िया था। तो आपका कहना यहाँ है कि इससे कोई दूसरे भाषा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया था आपका सवाल। तो जन्म आपसे अगला सवाल करने वाला हूं मैं कि क्या हिंदी से समाज में आपसी प्यार बढ़ेगा? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर उदाहरण के लिए अगर मैं भी एक ही भाषा बात कर रहा हूँ और जो आंध्रा में रहते हैं वो भी एक ही भाषा बात कर रहा है, जो महाराष्ट्र में रहते हैं वो भी एक ही भाषा बात कर रहा है, तो आपसी भाईचारा बहुत बढ़ेगा। अगर उनके बीच में जैसे अपने विचारों को वो बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरीके से दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं, तो इसके जो आपसी भेदभाव, आपसी विवाद, आपसी भाषा विवाद का जो खतरा है वो टल जाएगा। जी, आपका उत्तर बहुत साफ था। मेरा आपसे यहाँ सवाल है कि क्या हिंदी से दुनिया में भारत की पहचान मजबूत हो जाएगी? जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि आप जानते हो अमेरिका में इंग्लिश राष्ट्रीय स्तर पर बहुत प्रसिद्ध है और चाइनीज़ में चाइनीज़। वैसे ही अगर हम भारत में हिंदी अगर ऐसे करके विश्व भर में प्रसिद्ध प्रमोट करें तो एक विश्व संगठन में अपना एक नाम होगा कि भारत मतलब हिंदी बोलने वाला देश। जी, आपका उत्तर तो बहुत प्यारा था। तो हाँ, तो आपका बहुत शुक्रिया जन्म। अच्छा, इस सवाल के बारे में आपका क्या राय है? क्या हिंदी को जानने से विभिन्न राज्यों के लोगों के बीच में संवाद आसान होता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब अलग अलग भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, पर हिंदी एक साझा भाषा के रूप में संवाद को सरल बना सकता है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे दक्षिण भारत और उत्तर भारत में अगर हम हिंदी इस्तेमाल की जाएगी तो आसानी होगी आदमियों को। सारे लोगों जब एक भाषा में बोलेंगे तो उन्हें एक अपनापन महसूस होगा और उन्हें बातचीत के लिए एक दूसरे के साथ बहुत एक मुश्किलात नहीं होगी। सही बात है। अगले सवाल में बढ़ते हैं। हिंदी सीखने से रोजगार और सरकारी नौकरियों में अवसर कैसे बढ़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे कि देखिए अब हमारे डाक विभाग है, रेलवे विभाग है, कई सारे विभाग है, उधर ज्यादातर लोग जो है वो हिंदी में बात करते हैं, जो कि एक इसलिए बात करते हैं कि ताकि वे दूसरों के साथ आसानी से उनके साथ बातचीत हो जाए या कोई डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस हो तो उसमें आसानी होगी। और ज्यादातर इस विभाग में जो भी है वो हमारे नॉर्थ साइड भारत के हैं, तो वो उधर ज्यादातर हिंदी ही बोली जाती है। अगर अब वे कर्नाटका के लोग उधर जाएंगे तो उन्हें कन्नड़ में बात करेंगे तो उन्हें समझ नहीं आएगा। अगर हम हिंदी को ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा तो एक दूसरे के साथ आराम से बातचीत किया जा सकता है। आप कहना चाहते हो कि अगर हिंदी भाषा को एक भाषा रखे जाए तो सारे देश के लोग आसानी से बात करना सकते हैं? जी बिल्कुल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलो, अब हम आपकी हिंदी के भाषा को लेकर राय जानते हैं। हिंदी को दूसरी भाषा बनाने के रूप में आपको राष्ट्रीय एकता में बढ़ावा मिलेगा, ऐसा क्यों लगता है? देखिए, मेरे हिसाब से अगर हिंदी को हम एक राष्ट्रभाषा बनाएंगे तो हमें अलग अलग राज्यों के लोगों से बातचीत करने के लिए आसानी होगी। हम उन्हें आराम से समझ सकेंगे कि वो क्या कह रहे हैं और वो क्या चाहते हैं। तो इसमें एक ऐसा होगा कि सब लोगों में एक एकता बनी रहेगी और हम उनको एक आसानी से उनके साथ घुल मिल सकेंगे। तो इस पे ये मेरी यही राय थी। सही बात है। आपकी इस सवाल पर आपकी राय जानते हैं। क्या हिंदी से भारतीय संस्कृति पहचान को मजबूत किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, देखिए जो हमारी हिंदी में लिखी गई ग्रंथ, उपन्यास, कहानियां है वो एक ऐसे तरीके में लिखी गई है कि जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उसे पढ़कर उसका एक लाभ उठाकर उसे कई सारे उन्हें एक मूल्य हासिल होगा, जिससे उन्हें आगे जाकर जिंदगी में कुछ सीखने को मिलेगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जब एक भाषा में जो हमारी हिंदी में लिखी गई है कहानियां वो समझने के लिए भी आसान है, कोई ज्यादा एक बहुत मुश्किल शब्द कुछ भी नहीं यूज किए गए हैं, उसमें बहुत आसानी से जो हमारी आगे वाली पीढ़ी है उसे समझ सकेगी और वे अपने आने वाली पीढ़ी को समझा सकेगी। समझे? तो इसमें सही बात है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी जानने से पर्यटन और व्यापार में क्या लाभ होगा? देखिए, जो बाहर देश से हमारे इधर देश पे जो टूरिस्ट आते हैं तो उन्हें अलग अलग उनकी देश की भाषा, जैसे कि वो जर्मनी से आएगा तो उससे जर्मन आएगी, अमेरिका से आएगा तो इंग्लिश आएगी। जब वे इधर आकर एक हिंदी जब वो सीखते हैं तो उन्हें इधर के देश की एक संस्कृति को समझने का मौका मिलता है और वे जब एक टूरिस्ट हो या होटल गाइड हो, कोई भी हो, उन्हें बातचीत करने में आसानी होती है। तो और वे उन्हें आराम से समझा सकेंगे कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें किस जगह पे जाना है, उन्हें क्या खाना पसंद है।
तो इस तरह से उन्हें आसानी होगी। और अगर बात व्यापार की है तो जब एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को अपनी एक खुद की एक जो भाषा है, जैसे कि आप हिंदी में बात करते हैं, तो उनके अंदर एक उन्हें अपना एक विश्वास पैदा होता है कि ये हमारा आदमी है, तो इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। और जब एक आदमी है, जैसे कि हम एक दूसरे राज्य में जाते हैं, अगर हम जैसे कि अब तमिलनाडु को गए तो हमें तमिल नहीं आती, जो अब हम कन्नड़ा में बात करेंगे तो हमारे बीच में एक दरार पैदा होगी कि वे हम एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे। वही अब जब हम उनकी भाषा में बात करें, जैसे कि अब वे हिंदी आती है, तो हम जब हिंदी में बात करेंगे तो उन्हें आसानी से समझ आएगा और हमें भी एक आराम से हमारा व्यापार एक कंटिन्यू होगा और कोई मुश्किल नहीं पैदा होगी, जिससे कि हमारा व्यापार बढ़ेगा और हम सबके अंदर एक विश्वास, आत्मभक्ति पूरी एक होगी। आप कहना चाहते हैं कि एक भाषा होने से लोगों के बीच में प्रेम बढ़ेगा? हाँ बिल्कुल, जब एक भाषा से बात किया जाए तो एक विश्वास, प्रेम और एक अपनापन महसूस होगा, जिससे कि हर चीज में उन्हें एक आसानी होगी। तो यह सकारात्मक दृष्टिकोण था। तो आइए हम नकारात्मक दृष्टिकोण की ओर बढ़ते हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या यह नीति गैर हिंदी भाषा राज्यों के छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा? मेरे हिसाब से हो सकता है, क्योंकि जब कोई छात्र दूसरे राज्य में पढ़ने जाता है, जैसे एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण के लिए आंध्रा का कोई छात्र अगर बेंगलुरु में पढ़ने आया है, अगर हमने हिंदी कर दी और आंध्रा में हिंदी बोली नहीं जाती, इधर हिंदी बोली जाती है, तो वाद विवाद करने में बहुत मुश्किल हो सकती है। जैसे बातचीत करने में हो गया या कुछ सवाल जवाब करने में, कुछ पूछने में बहुत दिक्कत हो सकती है। अच्छा, बरोबर, आपका ये जवाब वही सही था। क्या हिंदी से मेरा अगला सवाल यह है, क्या हिंदी के पक्ष में अन्य भाषाओं की उपेक्षा करना सही होगा? जी हाँ, क्योंकि अगर हिंदी ही अगर हम देश भाषा के रूप में अगर घोषित कर ले, जैसे कि कर्नाटक में कन्नड़ा बोली जाती है, आंध्रा में आंध्रा बोली जाती है, तो उस क्षेत्र की भाषा का जो दबाव हो गया, जो बोलने वाले लोग हो गए, उनका एक समाज के प्रति नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, मतलब बन सकता है। अच्छा, ये आपकी बात में दम तो है। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या हिंदी दूसरा भाषा बनने से सामाजिक विभाजन में बढ़ सकता है? बिल्कुल, जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी को सबसे अहम भाषा मानी जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ा को अहम भाषा मानी जाती है। अगर हमने हिंदी ही राष्ट्रभाषा के रूप में अगर घोषित कर ली, तो जैसे कन्नड़ा के लोग हुए तो वो समझेंगे कि अपनी सामाजिक, जैसे उनकी रूट लैंग्वेज जैसे हो गया कन्नड़ा, तो वो पीछे के सर पर एक स्टेप पीछे जा रही है, लाइक कम हो रही है, बोलने वाली संख्या कम हो रही है, ऐसा उनके स्पेसिफिक समाज के ऊपर असर पड़ सकता है। परंतु आपको ऐसा नहीं लगता कि हिंदी भाषा सबको जोड़ सकती है? या मैंने जैसे पहले बोला था कि हिंदी एक डोरी के सारी मोतिया का काम करेगी, बट एक चीज़ है कि समाज को अपनी अपनी भाषाएं सबसे प्यारी है। जैसे स्पेसिफिक समाज, कन्नड़ा समाज होगा, कन्नड़ा बहुत प्यारी है, तमिल हो गया, तमिल बहुत प्यारी है, वो रूट से निकली हुई लैंग्वेज है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हिंदी सब कुछ है। वो बिल्कुल सही कहा आपने। तो अगले सवाल की बढ़ते हैं। क्या हिंदी को अनिवार्य करने से क्षेत्रीय पहचान को चोट लग सकती है? जी हाँ, जैसे कि मैंने अब बोला, मतलब 100% पड़ सकती है। जैसे कि आंध्रा किसके लिए फेमस है, उधर तेलुगु बोली जाती है और चंडीगढ़ पंजाबी बोली जाती है। अगर हमने हिंदी ही सब कुछ कर दी तो वहाँ जिस क्षेत्र में जो भाषा के लिए वो जाने जाते थे, उनकी बोलने वालों की संख्या हो गई या उनका प्रशंसा हो गया, सब कुछ कम हो जाएगा। जैसे हिंदी सब कुछ है, माना कि राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी ही सब कुछ होगा, बट एक चीज़ होती है कि समाज पहले, लाइक हम जिस कैटेगरी में हैं वो पहले, एक चीज़ वो है और एक चीज़ राष्ट्रीय स्तर पर। ये पर्सनल थिंग हो गई जो आप पूछ रहे हैं। आप कहना चाहते हो कि उनका कल्चर मर जाएगा? या ऐसे ही समझिए, उनकी संस्कृति में बहुत बड़ा मतलब असर पड़ेगा, बहुत डीप असर पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या इससे एक भाषा, एक संस्कृति का दबाव बढ़ेगा और विश्वगत में कम होगा? हाँ, मतलब 100% होगा। जैसे कि हिंदी, हमारे भारत देश में 28 राज्य है, 28 राज्य है, हर एक राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। आपको शायद पता ना हो, भारत देश में 12,000 से ज़्यादा भाषा बोली जाती है। अगर हमने सब सारी डोर मिला के अगर हिंदी ही एक भाषा से मतलब प्रशंसित कर दिया, तो बाकी की 11,999 भाषाएं कहाँ जाएगी? मतलब आपकी बात सही है कि राष्ट्रभाषा होना अलग चीज़ है, पर एक बात होती है कि आप पैदा होने के बाद आपके घर पे कौन सी भाषा बोली जा रही है। अगर मैं समाज में आया
आपके हिसाब से हिंदी बोलना बहुत अच्छा है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे घर पे क्या सिखाया गया थी, फॉर एग्जांपल मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी मातृभाषा मारवाड़ी है, तो मैं उधर वो उसको कहाँ इस्तेमाल करूँ? जैसे आप बोल रहे कि हिंदी सब कुछ है, तो मैं वो कहाँ इस्तेमाल करूँ? सिर्फ घर पे? कहने का मतलब ये है कि अपने अपने दायित्व, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ बातें सही है, कुछ बातें गलत। परंतु अगर एक भाषा हो तो हम अपने देश की एक भाषा को आगे लेके जा सकते हैं, विश्व स्तर पर लेके जा सकते हैं। परंतु जब इतनी सारी भाषाएं हो तो हम हर भाषा को इस्तेमाल नहीं कर सकते ना विश्व स्तर पर। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना, आप बोल रहे हो कि हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में, सो आप बोल रहे हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करने के लिए हम बोल सकते हैं कि हिंदी, बट ऐसा नहीं कि अभी स्पेसिफिक समझ लो तमिलनाडु में आपको पता है तमिल बोली जाती है, अगर हमने हिंदी सब कुछ बोल दिया, फॉर एग्जाम्पल हम आंध्रा, मैं कर्नाटका का उधर गया, सो मैं हिंदी में बात करूंगा, समझिए कि उस क्षेत्र का को हिंदी आती ही नहीं, तो मैं उस क्षेत्र में अगर राज्य के स्तर पर हिंदी होना सही है, बट आप जैसे बोल रहे हो कि अंतर्राष्ट्रीय में ऐसे हिंदी प्रमोट करना अच्छा होगा, दैट इज वो राष्ट्रीय स्तर पर। और एक होता पर्सनल स्तर, एक होता राष्ट्रीय स्तर, आप दोनों को मतलब जोड़िए मत, अपने अपने स्तर पर दोनों सही है। सही बात है, बहुत अच्छा। मैं आपसे एक सवाल करने वाला हूँ, क्या यही नीति दक्षिण भारत या पूर्व भारत में विरोध का कारण बन सकती है? बन सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि हर क्षेत्र में अपनी अपनी खुद की एक भाषा होती है, उनका अपना एक कल्चर होता है, उनका अपना भाषा के प्रति एक प्रेम होता है, लगाव होता है। जैसे उत्तर में हिंदी के प्रति लगाव है और अन्य क्षेत्रों में अपने अपने राज्य राष्ट्रभाषा और अपने मातृभाषा के प्रति लगाव है, उसी तरह दक्षिण में भी अपने अपने भाषा के प्रति लगाव है। परंतु जब हिंदी को हम लोग राष्ट्रभाषा के रूप में थोपना चाहेंगे तो लोगों को तकलीफ होगी और ये लोगों के बीच में आपसी दुश्मनी का कारण भी बन सकते हैं और इससे बहुत दंगे भी हो सकते हैं। काफी दमदार सवाल सजा आपका। तो दूसरा प्रश्न है कि क्या हिंदी थोपे जाने से भाषाई विविधता खत्म होने का डर है? संभव है। जैसे आप जानते ही है भारत में करीबन 12,000 से अधिक भाषाएं बोली जाती है और उसमें अगर हिंदी भाषा को हम लोग एक ही भाषा राष्ट्रीय भाषा के रूप में थोप दे तो लोग अपनी मातृभाषा को भूलेंगे और अपने राष्ट्रीय की जो भाषा है उनके प्रति जो उनका लगाव है और उनके प्रति जो उनका सम्मान है वो धीरे धीरे घटता जाएगा और लोग अधिक हिंदी को सीखने की कोशिश करेंगे तो उस भाषा ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाएगा तो उनको उसके प्रति जो लगाव है वो धीरे धीरे घटता जाएगा और विविधता कम होती जाएगी भारत में। काफी बढ़िया था। तो और एक प्रश्न है कि क्या हिंदी दूसरी भाषा बनने से अंग्रेजी का महत्व घट जाएगा? संभव है, क्योंकि अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उच्चतम शिक्षा और इन सब के क्षेत्र में बहुत उपयोग होता है। परंतु जब हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में घोषित कर दिया जाएगा तो पूरे भारत में यही भाषाओं का उपयोग अधिक होने लगेगा, जिससे कि अंग्रेजी का दबाव कम हो जाएगा और अंग्रेजी सीखने का महत्व भी कम हो जाएगा, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी दबाव पड़ सकता है और भारत को थोड़ी दुर्घटनाएं सहन करनी पड़ सकती है। बहुत अच्छा था। तो मैं आखिरी सवाल आपके लिए कि क्या हिंदी सीखने की अनिवार्यता छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालेगी? अवश्य, क्योंकि छात्र को पहले से ही अंग्रेजी और अपनी राष्ट्रीय भाषा तथा अन्य भाषाओं अन्य जो भी उनके सब्जेक्ट्स होते हैं वो सीखना पड़ता है, विषयों पर ध्यान देना पड़ता है, जिसके ऊपर अगर अतिरिक्त भाषा का बोझ डाला जाए तो उन पर अवश्य दबाव पड़ेगा, जिसके कारण उनके दूसरे विषयों पर ध्यान कम पड़ेगा और हिंदी पर उनका ध्यान ज़्यादा देने के कारण जो दूसरे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो लोग कवर नहीं कर पाएंगे, जिससे छात्रों पर दबाव पड़ेगा। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जो सवालों का जवाब देने के लिए, आपने बहुत अच्छा सवाल जवाब दिया, शुक्रिया आपका। तो लक्ष्य, मैं आपसे एक सवाल करना रहा हूँ, क्या हिंदी को दूसरी भाषा बनाने से अन्य क्षेत्रीय भाषाओं पर खतरा मंडरा सकता है? अवश्य, आपकी इस बात पर जोर जरूर है, क्योंकि जैसे कि अभी साउथ दक्षिण की तरफ में हिंदी को बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे कि तमिलनाडु में तमिल लोग प्रीफर करते हैं, कर्नाटका में कन्नड़ा लोग ज्यादा बात करते हैं, आंध्र में मलयालम ज्यादा बात होती है, केरला साइड में तो हिंदी की बहुत उपयोग कम होता है। तो दक्षिण में उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, लोगों के बीच में आपसी दंगे हो सकते हैं और लोगों को एक दूसरे पर नफरत हो सकती है और सरकार को इसका बहुत बड़ा जुर्माना भी देना पड़ सकता है, क्योंकि पूरे देश में दंगे वगैरह हो सकते हैं। जी बहुत। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, क्या रोजगार और शिक्षा में असमानता होगी?
भी जी जरूर बिल्कुल होगी। अब जब हम अगर हिंदी को एक आदमी के ऊपर थोप देंगे कि उसे वही पढ़ना चाहिए और यही करना चाहिए, तो उसकी जो नॉलेज दूसरे भाषाओं में है वो कम हो जाएगी, और इससे शायद उसके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि आजकल की दुनिया में अगर हम एक ही भाषा पे अपना पूरा जोर डालेंगे तो हमें दूसरे भाषाओं पर कुछ समझ नहीं आएगा, जिसके कारण हमें दूसरी जो चीज़ अगर हमें किसी कार्य करना होगा तो उसमें हमें एकदम थोड़ी मुश्किलात होगी। और आपको पता है जैसे कि आजकल तो बहुत से विवाद भी चल रहे हैं इसके ऊपर। तो जी यही मेरा उत्तर था। धन्यवाद। तो दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या यह राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित कदम है? जी बिल्कुल। हिंदी भाषा तो पहले से ही राजनीति का एक महत्व हिस्सा ये करता है, क्योंकि एक एक नेता अलग अलग नेता अपने अपने राज्यों में अपनी अपनी भाषाओं में ये करते हैं, और जिधर हिंदी भाषा बोलने वाली ज़्यादा लोग हैं उधर अपना वोट बैंक के लिए वे कुछ अनेक तरह के कार्य करते हैं, और ऐसा करते हैं कि जिससे दंगे हो सकते हैं। और वो एक ऐसा जो नेता है हमारे आजकल, वो एक लोगों के ऊपर ऐसा दबाव डालते हैं कि वो उन्हें हिंदी बोलना चाहिए, दूसरी भाषाएं नहीं बोलना चाहिए, जिसके कारण बहुत से जगह पे कई सारे, जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए, बहुत पहले एक जैसे बिहार में दंगा हुआ था, किसी ने बोला था कि सिर्फ हमें हिंदी बात करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, हर चीज़ जो साइन बोर्ड आते हैं वो हिंदी में बनाना चाहिए, जो आदमी एक डायरेक्शन पूछता हिंदी में बोलना चाहिए। अगर कोई आदमी दूसरी भाषा बोलता ना तो उसके ऊपर बहुत से FIR होते, तो दंगे होते। इसी कारण ये पहले से राजनीति का एक बहुत बड़ा ये हिंदी, तो हमें इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अलग अलग राज्य में उन्हें अपनी एक इच्छा से बोलना चाहिए। कर्नाटका में कन्नड़ा में बात किया जाएगा, महाराष्ट्र में मराठी, तमिलनाडु में तमिल, तो हमें उसके ऊपर जोर नहीं देना होगा। धन्यवाद। अभी दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या अंग्रेजी की उपेक्षा नुकसानदायक है? जी बिल्कुल नहीं। जैसे कि आप आजकल देख रहे हैं कई सारे राज्यों के जो बिजनेसमैन है ये है, वे ज़्यादातर इंग्लिश में ही बात करते हैं, और क्योंकि आजकल व्यापार ना सिर्फ एक ही जगह पे सीमित नहीं है, वो कंट्री के बाहर भी जाता है, जैसे कि रशिया से आता है, USA से आता है। तो अगर हम हिंदी में बात करेंगे ना तो जो आने वाले उधर के जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं तो उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा, जिसके कारण उनके बीच में एक संबंध नहीं बनेगा, एक विश्वास जो रहना चाहिए एक धंधे में वो नहीं होगा, जिसके कारण उन्हें अनेक प्रकार के मुश्किलात होगी। जैसे कि वो आगे वाला उनके ऊपर भरोसा नहीं करके उनके आइटम नहीं भेजेगा, कोई माल वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, जिसके कारण इंडिया को भी इफेक्ट पड़ सकता है, उसकी GDP कम हो सकती है, अनेक प्रकार की मुश्किलात खड़ी हो सकती है। धन्यवाद। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। अभी दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं कि क्या मातृभाषा की स्थिति कमजोर हो जाएगी? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब एक आदमी, ऐसा ज़रूरी नहीं कि अपने स्टेट में सिर्फ हिंदी ही बात किया जाए। अपने स्टेट में से कन्नड़ा में ज़्यादातर जो हमारे कन्नड़ी का पीपल है वो कन्नड़ा में बात करते हैं, तो और जो आदमी को हिंदी भी बात करनी होती है वो करता है। इधर कोई जोर नहीं है कि हमें सिर्फ हिंदी में बात करना चाहिए। अगर वो आदमी जब कन्नड़ा में बात कर रहा है तो उसे उसका एक ज्ञान रहता है कि वो हिंदी भाषा कैसे बात करनी है, क्या करना है। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर हम नहीं बात करेंगे तो उसका मातृभाषा की वैल्यू कम हो जाएगी। जो वो आदमी के ऊपर है वो अपनी बात करेगा, तो इससे कुछ भी उसके ऊपर मातृभाषा के ऊपर कमजोरी दबाव नहीं पड़ेगा। धन्यवाद। अभी आखिरी सवाल, क्या मातृभाषा से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा या घटेगा? जी देखिए, इस पर थोड़ा अगर ये कहा जाएगा ना तो ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आजकल बच्चों को ना ज़्यादातर इंग्लिश सिखाया जाता है स्कूल में, तो अगर हम उन्हें हिंदी भी सिखाएंगे तो उन दो में कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी कि हमें हिंदी में बात करना है या इंग्लिश में बात करना है। अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं ना तो ज़्यादातर आजकल की जो टेक्स्ट बुक्स वगैरह सब है वो इंग्लिश में ही रहती है। हिंदी का सिर्फ एक सब्जेक्ट है, जिस कारण बच्चों के ऊपर कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ेगा, और कोई भी उन्हें ऐसा कि वो हिंदी बात करना है ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके हिसाब से हर विश्वविद्यालय हो गया, कॉलेज हो गया, उसमें हिंदी को मतलब प्रायोरिटी देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, कि सबको सीखनी चाहिए ऐसे? जी देखिए, अब ऐसा तो ज़रूरी नहीं कि हर एजुकेशन या विद्यालय या विश्वविद्यालय को एक ही इस पर जोर देना होगा। जो बच्चे की इच्छा है वो अपना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे बच्चे इधर पढ़कर बाहर कंट्रीज में जाएंगे जिधर ज़्यादा हिंदी यूज़ नहीं होती है, तो ज़्यादातर इंग्लिश में बात की जाती है या उनकी अपनी अपनी मातृभाषा है। तो ऐसा जोर ज़बरदस्ती किया जाएगा ना तो कोई भी बच्चा अपने आप नहीं पढ़ सकेगा। तो बच्चे की इच्छा है कि उसे हिंदी पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। धन्यवाद। सकारात्मक और नकारात्मक की तरह हमारा मत था। हमने किसी भाषा के प्रति कोई भेदभाव नहीं है और किसी भाषा को ऊंचा या नीचा नहीं मानते हैं। यह हमारा सम्मान था और हम जो मानते थे उसके प्रति हमने बताया है। आप अपना दृष्टिकोण हमें बताइए। धन्यवाद।